एपिसोड 26 संयम का शिविका की कैर करना। संयम ने शिविका को गोद में उठाया और गाड़ी में बैठाकर निकल गया। दक्ष ने लड़कों को घूरा और फिर बाहर खड़ी गाड़ियों के कांच तोड़कर सड़क पर बिछा दिया और उन लोगों को रस्सी से गाड़ी में बांधकर दक्ष ने गाड़ियां चलवा दी। सड़क पर खून ही खून फैल गया। दक्ष ने ये सब देखा पर एक पल को भी पलक नहीं झपकाई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। लड़कों की चीखें उसके कान में पड़ी तो दक्ष गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। वही दूरबीन पकड़ी तनीषा ने जब ये देखा तो उसके हाथ से दूरबीन छूट गई। वह शिविर करने लगी थी। उसी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान कौन था जिसने शिविका को हाथ लगाने वालों को इतनी दर्दनाक मौत दी थी। और अगर कहीं उन लोगों ने उस इंसान के सामने तनीषा का नाम ले दिया होगा तो वो इंसान तनीषा का क्या हाल करेगा, ये बात तनीषा सोचना भी नहीं चाह रही थी। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। डिग्री 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 डिग्री। संयम शिविका को लेकर विला पहुंचा तो शिविका बेहोश हो चुकी थी। संयम ने उसे गोद में उठाया और डॉक्टर के केबिन में ले गया। शिविका को काफी चोटें आई थी। उसके चेहरे पर कांच से कट लगे थे, बाजुएं छिल गई थी, घुटने भी छिले हुए थे और हाथ की तो मानो टूट ही गई थी। डॉक्टर ने उसे बैंडेजेस लगाए और कुछ इंजेक्शंस देकर उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया। शिविका पूरे टाइम बेहोश ही थी और संयम चेयर पर बैठा सिगरेट सुलगाता हुआ उसे देखे जा रहा था। डॉक्टर अपना काम करके चला गया। शिविका को कुछ वक्त बाद होश आया तो संयम उसके सामने खड़ा था। संयम ने उसे गोद में उठाया और बाहर डाइनिंग टेबल के पास बैठा दिया। सर्वेंट ने आकर सामने एक बाउल में सूप रख दिया। शिविका का दायां हाथ फ्रैक्चर था तो वो बाएं हाथ से स्पून पकड़ने लगी, लेकिन वो हाथ भी चोटिल था तो सही से मूव नहीं हो रहा था। संयम ने अपनी चेयर को उसके नज़दीक सेट किया और उसके हाथ से स्पून पकड़ा और खुद उसे पिलाने लगा। शिविका हैरान सी उसे देखने लगी। वहीं पीछे खड़ा सर्वेंट भी बहुत हैरानी से उसे देखे जा रहा था। इस तरह का बिहेव उसने आज से पहले कभी नहीं किया। जेंडर का संयम को कोई फर्क नहीं था और वह किसी की भी केयर कभी आए नहीं करता था। हालांकि ये बात अलग थी कि वो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता था। इसके अलावा कभी कोई उसके साथ न दिखी और न ही उसने किसी की ऐसे केयर की। तो आखिर शिविका में ऐसा क्या था? सर्वेंट जो हमेशा सिर झुकाए खड़े रहते थे वो इस वक्त छुप छुप कर संयम के इस नए स्वभाव को देख रहे थे। दक्ष अंदर आया तो संयम को शिविका को सूप पिलाता देख वो भी हैरान हो गया। उसके तेजी से बढ़ते कदम अब धीमे चलने लगे। ये एसके क्या करने लगे हैं? क्या उन्होंने बेबी सिटिंग का काम शुरू कर दिया है? दक्ष ने मन में कहा और अंदर आ गया। संयम के सामने खड़ा होकर दक्ष बोला, एसके वो सारे ल। दक्ष ने ऐसा कहा ही था कि इतने में संयम ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। दक्ष चुप हो गया। संयम ने शिविका का मुंह साफ किया और उसे लेकर लिफ्ट में चला गया। शिविका चुपचाप उसे देखे जा रही थी। उसे फील हो रहा था जैसे वो संयम के लिए बहुत स्पेशल हो। संयम ने रूम में आकर उसे सोफे पर बिठाया और दवाई खिला दी। शिविका ने भी चुपचाप उसके हाथों से दवाई खा ली। शिविका को सोफे पर लिटाकर संयम बाहर निकल गया। शिविका लेते हुए सीलिंग की तरफ देखने लगी। ये कैसे हो सकता है शिवी? आखिर ये राक्षस जेंटलमैन कैसे बन गया? उद्धरण चिन्ह। शिविका खुद में ही बड़बड़ाने लगी। हाँ, कहीं बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया तो नहीं जा रहा ना? नहीं नहीं, इनको उसकी क्या ही जरूरत। ये तो जब चाहे तब टपका दें। तो फिर अभी ऐसा क्यों? उन लड़कों को मौत देने में तो एक पल को भी नहीं सोचा और मेरी चोटों का इतना ख्याल रख रहे हैं कि पूरा मिजाज ही बदल गया। बोलते बोलते शिविका को नींद आ गई। संयम जब नीचे गया तो अपने मीटिंग रूम में चला गया। दक्ष पहले से ही वहां पर मौजूद था। दक्ष ने उसे काम अच्छे से हो जाने का बोला। संयम ने सिर हिला दिया। दक्ष और एसके जो डील हमने साइन की थी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो गया था। काला सोना यहाँ से बाहर ले जाने का रास्ता भी देखा हुआ था। अंडरग्राउंड सुरंग से फाटक क्रॉस हो जाएगा। उसको बनाने के लिए दूसरी पार्टी देख रही है और उसके बाद पानी के रास्ते माल को बाहर भेज देंगे। अपना डिपार्टमेंट पानी वाला है। इस बीच अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो अपन बैक ऑफ कर जाएंगे और सामने वाली पार्टी अपने को न फंसाए इसका भी इंतजाम है। वो फंस जाएंगे लेकिन फिर भी हम सप्लाई पूरी करेंगे और बाहर वाली पार्टी को माल मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। संयम ने पेपरवेट को घुमाते हुए कहा, यही खासियत है दक्ष की, चाहे कुछ भी हो तुम काम नहीं रुकने देते। सारे काम हमारे होते हैं पर कभी नाम नहीं आता। तुम बहुत लकी हो दक्ष, बहुत लकी
हो मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। दक्ष SK आप हैं तो मैं हूँ। ये लक भी आपका ही है और ये जिंदगी भी आपकी ही। मैं लकी हूँ क्योंकि आपके साथ हूँ। और आज आपका जन्मदिन है ये भी मुझे याद है। 12 बज चुके हैं और आपका बर्थडे भी शुरू है। तो आप कहें तो मैं कुछ पीने का सामान ले आऊं। उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसे देखा और हल्का मुस्कुरा दिया, फिर सिर हिला दिया। दक्ष 2 ब्रांडेड सनसेट रम की बोतल लेकर आ गया और टेबल पर रख दी। फिर मिक्स करके 2 ग्लास में निकाल दी। संयम ने अपने ग्लास से आधे से ज्यादा ड्रिंक दक्ष के ग्लास में डाल दी और एक सीप में ड्रिंक खत्म कर दी। दक्ष ने देखा तो बोला, ये क्या, आपने तो कुछ पिया ही नहीं। आप बाकी दिन पी लेते हैं एसके, लेकिन इस दिन नहीं। मैं आज तक नहीं समझा, ऐसा क्या। बोलते हुए दक्ष ने ड्रिंक का ग्लास उठाया और होठों से लगा लिया। ये जन्मदिन वगैरह मेरी समझ के नहीं है दक्ष। 1 साल कम हो जाने पर जश्न मनाने में मैं विश्वास नहीं करता। और कुछ दिन याद न ही रखे जाएं तो बेहतर होता है। बुरी चीजें भूल ही जानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। संयम ने बोला तो अब तक दक्ष एक ड्रिंक खत्म कर चुका था और एक और ग्लास अपने लिए भर रहा था। संयम ने देखा तो उठते हुए बोला, एंजॉय। उद्धरण चिन्ह। कहाँ जा रहे हैं एसके, कोई इंतजार कर रहा है क्या? दक्ष ने पूछा तो संयम रुक गया। संयम ने पलटकर देखा तो दक्ष को चढ़ गई थी। संयम बोला, इंतजार कौन करेगा दक्ष। उद्धरण चिन्ह। दक्ष शादी जो कर ली है आपने तो इंतजार तो कोई कर ही रही होगी ना एसके, वरना आप इस वक्त अपने रूम की ओर जाएं। ऐसा तो मैंने नहीं देखा, आप तो यही अपने बिजनेस की फाइलें देखते पढ़ते और साइन करते दिखाई देते थे। सोते हुए तो आपको कभी देखा ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। संयम उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शायद ही तुमसे ज्यादा कोई जानता होगा मुझे, पर दक्ष जब तुम पीते हो तो जुबान ज्यादा चलने लगती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं काट दूं। उद्धरण चिन्ह। संयम ने कहा तो दक्ष हंसने लगा और फिर खड़ा होकर उसके गले लगते हुए बोला, एसके दुनिया हो आप मेरी, मार भी दोगे ना तो भी ये दक्ष रावल उफ तक नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसे वापस से बैठाया और सिर हिलाकर बाहर निकल गया। बाहर खड़े बॉडीगार्ड से उसने दक्ष का ख्याल रखने का बोला और फिर लिफ्ट में चला गया। डिग्री 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 डिग्री। कमरे में आकर संयम ने देखा तो शिविका सोई हुई थी और हल्का शिविर कर रही थी। संयम उसके पास गया तो शिविका कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। संयम ने नजदीक जाकर सुना तो शिविका बोल रही थी, छोड़ो, छोड़ दो, मत करो। संयम ने सुना और फिर पीछे हट गया। शायद शिविका आज के इंसिडेंट को सपने में देख रही थी। संयम ने उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाया और उसका हाथ शिविका के हाथ को टच कर गया। उसके शिविका का हाथ नॉर्मल से ज्यादा गर्म लगा। उसने शिविका का माथा छुआ तो उसे बुखार था। संयम ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और फिर उसे गीला करके शिविका के माथे पर रख दिया। उसने अभी दूसरी दवाएं ली थी तो उसे और कोई दवाई नहीं दी जा सकती थी, इसलिए संयम ने ठंडी पट्टी उसके माथे पर लगानी सही समझी। पट्टी रखकर संयम वॉशरूम चला गया और जब बाहर आया तो पट्टी गर्म हो चुकी थी। बुखार बहुत ज्यादा तेज था और पट्टी भी काफी गर्म हो चुकी थी। संयम ने एक और बार उसको ठंडे पानी में डालकर उसके सिर पर रख दिया। फिर बदला तो इस बार वो कम गर्म हुई थी। संयम ने रुमाल को बाथरूम में जाकर सूखने रख दिया और कपड़े बदलकर बाहर आ गया। फिर अपने बेड पर चला गया। कुछ देर करवटें बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आई तो संयम उठकर बैठ गया और शिविका को देखने लगा। वो भी करवटें लिए जा रही थी। उसकी बाजू में प्लास्टर होने और चोट लगी होने के कारण उसे करवट बदलने में भी दिक्कत हो रही थी। संयम उठा, उसके पास गया और उसके माथे को छुआ तो अब बुखार कम था। उसने शिविका के ऊपर से कंबल हटाया और उसे गोद में उठाकर बेड पर ले आया। ये पहली बार था जब उसने खुद किसी को अपने बेड पर सुलाया हो। संयम खुद उसके बगल में आकर लेट गया और उसके सिर को अपनी बाजू पर रखकर उसके करीब चला गया। शिविका का फ्रैक्चर्ड हाथ ऊपर की तरफ था। संयम ने उसके हाथ को आराम से अपने गले में डाला और शिविका को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। एपिसोड 27 कैसी है ये नज़दीकियां। अगली सुबह संयम और शिविका एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे। संयम के चेहरे पर सुकून सा था। उसकी आंख खुली तो शिविका अभी भी उसकी बाहों में ही सो रही थी। उसने एक टांग संयम के ऊपर चढ़ा रखी थी और अपना चेहरा उसने संयम के सीने पर छुपाया हुआ था। उसका प्लास्टर वाला हाथ अभी भी संयम के गले में था।
संयम थोड़ा सा मूव हुआ तो शिविका भी थोड़ा सा मूव हो गई और संयम के सीने पर उसके होंठ स्लाइड हुए। संयम को एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी और सिहरन सी दौड़ गई। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। फिर उसने सिर हिलाया और शिविका के चेहरे को अपने सामने कर देखने लगा। शिविका किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रही थी। संयम ने उसके चेहरे पर लगाए बैंडेज पर हाथ फेरा। शिविका ने नींद में ही आंखें कसकर बंद कर ली और सिसकी ली। संयम ने हाथ हटा लिया और अपने गले से शिविका का हाथ हटाकर उसे बेड पर से आराम से उठाया और वापस से सोफे पर लेटा दिया। फिर कुछ पल उसे देखकर वो वॉशरूम की ओर चला गया। वो नहीं चाहता था कि शिविका को पता चले कि वो रात को उसके बेड पर थी। शायद इसीलिए उसने सुबह होते ही उसके उठने से पहले ही उसे सोफे पर लेटा दिया। बाहर आकर उसने शिविका को देखा जो अभी मुंह खोले सो रही थी। संयम उसके पास गया और उसके ऊपर थोड़ा झुककर उसका मुंह बंद कर दिया। फिर जैसे ही वो सीधा हुआ तो शिविका ने फिर से मुंह खोल दिया। संयम ने सिर हिलाया और गहरी सांस लेकर वहां से बाहर निकल गया। संयम नीचे आया तो दक्ष भी सामने से कमरे से निकला। रात भर पीते हुए वो वहीं पर सो गया था और अभी बाहर आ रहा था। संयम ने उसे देखा तो दक्ष ने उसे दांत दिखा दिए। संयम जेब में हाथ डाले उसकी ओर बढ़ गया और बोला, दक्ष, जहां तक मुझे याद है आज से डिलीवरी शुरू है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने अपना सिर झटका और बोला, यस एसके, आई एम गोइंग। उद्धरण चिन्ह। संयम उसकी लड़खड़ाते चाल को देखते हुए, ऐसे। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने खुद को देखा और बोला, ऐसे नहीं, नहा के जाऊंगा एसके। उद्धरण चिन्ह। गुड। संयम बोला और बाहर जाने लगा तो दक्ष बोला, एसके। उद्धरण चिन्ह। संयम रुक गया। दक्ष उसके सामने आकर उसकी शर्ट को गौर से देखने लगा। संयम उसे घूरने लगा। व्हाट आर यू डूइंग? संयम ने गहरी आवाज में पूछा। डूइंग नथिंग एसके, पर आपके सीने पे लाल निशान क्यों है? कोई काटा है क्या? चींटी। दक्ष ने शर्ट की ओर पॉइंट आउट करते हुए पूछा। संयम ने अपनी शर्ट को हटाकर सीने पर देखा तो उस पर रेड मार्क्स थे जो शायद शिविका की लिपस्टिक से लगे थे। पर दक्ष नशे में था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या था। संयम को शिविका का ख्याल आया तो उसका चेहरा सहीम की आंखों के आगे घूमने लगा। हल्की मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। इट्स नथिंग बोलकर संयम ने उसे साइड किया और बाहर निकल गया। दक्ष ने अपना सिर खुजाया और बाहर निकलने लगा पर फिर लड़खड़ा गया तो एक बॉडीगार्ड ने उसे संभाल लिया। दक्ष ने उसे आंखें छोटी करके घूरा और फिर उसे दूर करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे चढ़ी हुई है? मुझे बिल्कुल नहीं चढ़ी, ठीक हूं मैं, संभालो ओ मतत। उसने इतना कहा ही था कि उसके बाद उसने उल्टी कर दी। बॉडीगार्ड हाथ बांधे खड़ा हो गया। दक्ष ने मुंह पर हाथ फेरा और वहां से आगे निकल गया। लगता है ज्यादा हो गई, बोलते हुए दक्ष गाड़ी में बैठा और निकल गया। वही शिविका की जब नींद खुली तो वो सोफे पर आड़ी तिरछी सो रही थी। उसने अंगड़ाई लेनी चाही तो अपने हाथ में उसे दर्द सा महसूस हुआ। शिविका उठी और अपना फोन देखने लगी। वहीं कॉफी टेबल पर उसका फोन रखा हुआ था। शिविका ने फोन उठाया और एक नंबर पर कॉल मिला दी। कॉल पिक हुई तो शिविका ने पूछा, सब ठीक है? उद्धरण चिन्ह। सामने से आवाज आई, और पैसे चाहिए? उद्धरण चिन्ह। शिविका, कितने पैसे चाहिए? उद्धरण चिन्ह। 10 लाख। सामने वाले शख्स ने कहा तो शिविका ने हम कह दिया और बोली, मिल जाएंगे। काम नहीं रुकना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ ठीक है, पर जल्दी, सामने वाला शख्स बोला और फिर उसने फोन काट दिया। शिविका ने फोन को मुट्ठी में कस लिया, फिर अपने हाथ की ओर देखा तो संयम का ख्याल उसके दिमाग में चलने लगा। शिविका वॉशरूम की ओर चल दी। कुछ देर बाद संयम जब रूम में आया तो शिविका रूम में नहीं दिखी। उसे बाथरूम से पानी की आवाज आई तो वो समझ गया कि शिविका अंदर है। संयम स्टडी रूम में चला गया। वही शिविका नहा तो ली थी लेकिन अपनी चोटों की वजह से कपड़े पहनने में उसे दिक्कत आ रही थी। शिविका ने बाथरोब पहना और बाहर निकल आई। फिर बालकनी में चली गई। अपने एक हाथ में बंधे प्लास्टर को वो छूने लगी। संयम स्टडी रूम से निकला तो उसकी नज़र सोफे पर फेंके कपड़ों की ओर गई। फिर बालकनी के खुले स्लाइडिंग डोर की तरफ। उसने देखा तो शिविका बाहर ग्रिलिंग से एक हाथ टिकाकर खड़ी थी। संयम के कदम उसकी ओर बढ़ गए। शिविका नम आंखों से सामने के शहर को देखे जा रही थी। संयम ने उसे पीछे से हक कर लिया और उसकी गर्दन पर होंठ टिका दिए। शिविका ने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस छोड़ी। संयम, डॉक्टर को दिखाना है, कपड़े पहनो। उद्धरण चिन्ह। शिविका, आई ट्राइड बट आई कांट, इट्स हर्टिंग एंड आई एम नॉट एबल टू फोल्ड माई हैंड। उद्धरण चिन्ह। संयम ने सुना, फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए बोला, कम आई हेल्प। उद्धरण चिन्ह। शिविका हैरानी से उसे देखने लगी।
संयम उसे अंदर ले आया और बाथरोब उतारने लगा तो शिविका ने कंधा उचकाकर रेजिस्ट कर दिया। संयम ने बेडरोब छोड़ दिया तो शिविका ने कदम पीछे ले लिए। वॉट? बोलते हुए संयम उसे घूरने लगा। शिविका ने सिर झुका लिया। इसमें कोई ऐसा करने वाली बात है नहीं, इससे कहीं ज्यादा नजदीक हम आ चुके हैं, संयम ने कहा तो शिविका एकटक उसे देखने लगी। संयम को उसकी आंखों में रेजिस्टेंस नजर आई। संयम ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, अच्छा जितना पहन सकती हो उतना पहन लो, बाकी मैं मदद कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सिर हिला दिया और कपड़े लेकर बाथरूम की ओर चल दी। संयम वहीं खड़ा उसे देखता रहा। कुछ तो बदलने लगा था। शिविका की इनोसेंस संयम को घायल सा करने लगी थी। उसकी हाँ और उसकी न क्यों इतना इफेक्ट करती थी संयम खुद भी नहीं समझ पा रहा था। शिविका ने जैसे तैसे शॉर्ट्स पहने और कमर से नीचे टॉवेल लपेट लिया, फिर एक मैक्सी ड्रेस को गले से नीचे उतार दिया। अब उसकी एक बाजू में से ड्रेस को निकाल पाना उसके लिए मुश्किल था। वो अकेले नहीं कर सकती थी। उसने दरवाजा खटखटाया तो संयम अंदर चला आया। शिविका की ड्रेस को उसने सही से पहना दिया। शिविका ने उसे देखा तो संयम सिर्फ उसके चेहरे को देखे जा रहा था। संयम ने उसे घुमाया और उसकी ड्रेस की जिप लगाई और फिर बाहर निकल गया। उसने अननेसेसरी कहीं भी टच नहीं किया था। शिविका को एक नया सा एहसास हो आया। संयम के साथ वो बहुत प्रोटेक्टेड फील करती थी। ना जाने क्यों पर उसे वो अब अच्छा लगने लगा था। संयम जैसे किसी का मिलना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शिविका ने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया था, फिर भी संयम उसके लिए काफी कुछ हटकर अलग करने लगा था। वो बाहर आई तो फूड ट्रॉली सामने रखी थी। संयम ने प्लेट में खाना निकाला और उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। शिविका आकर सोफे पर बैठ गई। संयम ने प्लेट पकड़ी और खुद उसे खिलाने लगा। शिविका उसके चेहरे को देखती रही जिस पर कोई भाव नहीं थे। उसे पहली रात वाला संयम याद आया और फिर उसने इस संयम को देखा। क्या ये दोनों एक ही इंसान थे? सोचते हुए शिविका उसके हाथ से खाए जा रही थी। खाना खा लिया तो संयम ने अपने हाथ में पहनी डिजिटल वॉच पर टैप कर दिया। दीवार में बने खांचे से एक रोबोट बाहर आया और ट्रॉली को लेकर बाहर निकल गया। शिविका ने नोटिस किया कि जब संयम ने वॉच पर टैप किया उसी वक्त वो दरवाजा भी खुला। रोबोट अंदर आया और फिर से दीवार में फिट हो गया। शिविका ने संयम को देखा और फिर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। संयम उसे तिरछी नजरों से देखने लगा। शिविका ने दरवाजे को देखा पर वो नहीं खुला, वहीं वो संयम को भी बीच बीच में देखे जा रही थी। शिविका मन में, ये अब खुल क्यों नहीं रहा? जब भी मैं इसके सामने खड़ी होती थी तो ये खुल जाता था, तो अब क्या हुआ? सोचते हुए शिविका संयम तो देखने लगी। उसे समझ आ गया कि उसके खड़े होने पर वो दरवाजा उसकी वजह से नहीं खुलता था, बल्कि कैमरा रिकॉर्डिंग को देखते हुए संयम उसके वहां खड़े होने पर अपनी घड़ी पर टैप कर देता था। मतलब उसका बाहर आना जाना और दरवाजे का खुलना बंद होना सब संयम ही कंट्रोल कर रहा था। और शिविका सोचने लगी थी कि दरवाजा उसके वहां खड़े होने से खुलता है। शिविका के चेहरे के भाव मायूस से हो गए। संयम ने देखा तो मुस्कुराया और उसकी ओर बढ़ गया। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर लेकर चला गया। लिफ्ट में आकर संयम बोला, काफी तेज दिमाग है, ऑब्जर्व अच्छा कर लेती हो, पर उल्टी दिशा में मत ही चलाना तो बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। संयम की बात पर शिविका ने उसे देखा। संयम ने एक नज़र उस पर डाली और फिर उसे लिए डॉक्टर के केबिन में चला गया। डॉक्टर से उसे देखा और फिर दवाई करके पट्टी बदल दी। डॉक्टर ने शिविका के हाथ को मूव करवाने की कोशिश की तो शिविका को उसमें दर्द हुआ। डॉक्टर, हाथ फ्रैक्चर्ड है पर रिकवर होने के चांसेस अच्छे हैं, जल्दी रिकवर कर जाएगा। कल से रोजाना हम लोग थेरेपी करेंगे और 1 महीने में मेरे अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा, पर तब तक इस हाथ का इस्तेमाल किसी काम में ना करें तो अच्छा होगा, और अगर करना भी है तो ज्यादा प्रेशर मत डालना। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सिर हिला दिया। संयम ने उसे कमरे में छोड़ा और जाने लगा। तभी शिविका बोली, 10 लाख और चाहिए। उद्धरण चिन्ह। संयम ने सुना और वहां से बाहर निकल गया। डिग्री 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 डिग्री। आखिर संयम इतना ज्यादा अच्छा बिहेव क्यों करने लगा था? क्या वो शिविका को सच में पसंद करने लगा था? शिविका की नजरों में संयम की सुधरती छवि उसके दिल में एहसास जगा रही है। एपिसोड 28। अंदर आकर शिविका ने दीवार पर टंगी फोटोज को देखा तो उसमें एक कोने में छोटी सी फोटो पर उसकी नज़र ठहर गई। शिविका ने गौर से देखा तो उस फोटो को उसने पहचान लिया। फोटो डॉक्टर की थी।
पिछली बार जब उसने उस फोटो को देखा था तो उस पर कोई निशान नहीं था, लेकिन अब उस पर लाल मार्कर से क्रॉस का निशान बनाया हुआ था। ये डॉक्टर की फोटो यहाँ पर क्यों है और यह रेड क्रॉस क्यों बनाया इस पर? सोचते हुए शिविका ने फोटो पर हाथ फेरा। शिविका ने कुछ सोचा और फिर आगे बढ़ गई। सामने एक अलग से बने स्क्वायर पिलर पर एक किताब रखी हुई थी जिसे शिविका पहले भी देख चुकी थी, पर उस तक पहुंच नहीं पाई थी। पिलर शिविका के कंधों जितना ऊंचा था तो किताब बिल्कुल शिविका की आंखों के सामने थी। शिविका ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो उसे शॉक लग गया। शिविका 2 कदम पीछे हट गई। कमरे में सायरन की आवाज आने लगी तो शिविका घबरा गई और जल्दी से वहां से बाहर जाने लगी। तभी पास की बुक शेल्फ में रखी एक किताब पर उसका हाथ लगा और वो किताब पीछे की ओर पुश हो गई। किसी दरवाजे के गड़गड़ की आवाज के साथ खुलने की आवाज शिविका को सुनाई दी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। फ्लैशबैक एंड डिग्री 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 डिग्री। शिविका कमरे में घूमते हुए दोपहर का सोचे जा रही थी। उसे खुद से बातें करने की आदत सी थी, लेकिन इस कमरे में मुंह से आवाज करके वो खुद से बात भी नहीं कर सकती थी। इसलिए मन में बात करने का ही उसने सोच रखा था। आखिर ऐसा क्या है उस किताब में जो इतनी सिक्योरिटी रखी है उसके पास? कट भी और सायरन भी। और वो आवाज किस चीज की हुई थी? शायद कोई दरवाजा खुला था। सोचते हुए शिविका ने फिर से स्टडी रूम में जाने का सोचा। फिर कमरे के मेन डोर के पास आकर खड़ी हो गई और दरवाजे को देखने लगी। कुछ समय तक दरवाजा नहीं खुला। जैसे ही शिविका स्टडी रूम को जाने के लिए घूमी तो दरवाजा खुल गया। शिविका ने आवाज सुनी तो अपनी जगह पर ही जम गई। उसने कैमरा की ओर देखा। वो समझ गई कि स्वयं अब उसे देख सकता है। कहीं एसके ने दोपहर की रिकॉर्डिंग चेक की तो तू तो गई शिवी, फिर तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। सोचते हुए शिविका अपना निचला होंठ चबाने लगी। फिर बैग के किनारे पर आकर बैठी तो वहीं पर रखे रिमोट का बटन दब गया। शिविका की नज़र पास के खुले ड्राइवर पर पड़ी तो उसमें उसकी खरीदी हुई कॉन्डोम्स रखी हुई थी। शिविका ने झल्लाते हुए कहा, इस कचरे को बाहर फेंको यहाँ से। बोलकर शिविका बेड से उठी तो दीवार में बने खांचे से एक रोबोट बाहर आ गया। उसके पैरों में पहिए लगे थे तो वो बहुत तेज चल रहा था और कमरे में अपनी नजरें घुमा रहा था। फिर उसकी नजरें आकर शिविका पर ठकर गई। उसकी लाल आंखें शिविका को ही देखे जा रही थी। कचरा बोलते हुए वो उसी की ओर बढ़ रहा था। शिविका ने उसे अपनी ओर आते देखा तो अपने कदम पीछे की ओर ले लिए। शिविका उसे घूर ही रही थी कि इतने में रोबोट ने आकर शिविका का हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर दरवाजे की ओर चल दिया। शिविका खींची हुई उसके पीछे चली गई। रोबोट ने दरवाजे के पास आकर उसे बाहर की ओर फेंक दिया, पर दरवाजा बंद था तो शिविका उसमें बच गई। आह बोलकर उसने अपने बाएं हाथ से अपना सिर मला और फिर अपनी दाईं बाजू को पकड़ लिया। उसके दाएं हाथ पर प्लास्टर था तो वो उसको मोड़ नहीं पाती थी और उसकी वो साइड दरवाजे से टकराई थी। वो हैरानी से उस रोबोट को देखने लगी। उसने तो उस रोबोट को नहीं बुलाया था तो वो क्यों बाहर निकला था और ये सब क्या कर रहा था? रोबोट ने देखा कि शिविका अभी भी कमरे के अंदर उसकी आंखों के सामने ही है तो कचरा बोलते हुए फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और बाहर की ओर जोरों से फेंकने लगा। इस बार जब उसने शिविका को बाहर की ओर झटका तो दरवाजा खुल गया और शिविका लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर गैलरी में आ गई। उसने पलटकर रोबोट को देखा तो वह अभी भी उसे ही देखे जा रहा था। शिविका 3 सेकंड तक काउंट करने लगी कि दरवाजा बंद हो जाएगा, लेकिन इससे पहले ही वो रोबोट उसकी ओर बढ़ गया। शिविका ने घबराते हुए रोनी सूरत बनाकर उस रोबोट को देखा और फिर गैलरी में यहाँ से वहाँ उससे बचने के लिए दूर भागने लगी। रोबोट भी कचरा कचरा बोलते हुए उसके पीछे भागने लगा। गैलरी के 5 से 6 चक्कर लगाने के बाद शिविका वापस से स्वयं के कमरे में आ गई। इस वक्त तो वो जैसे भूल ही गई थी कि उसके पैरों में दर्द भी था। रोबोट उसके पीछे कमरे में आया तो शिविका गोल गोल घूमते हुए पूरे कमरे में घूमने लगी और सामान को उठाकर उसकी ओर फेंकने लगी। शिविका बाथरूम में गई और अंदर से बंद कर दिया तो रोबोट ने बाहर से दरवाजे को अनलॉक करके अंदर घुस गया। शिविका चिल्ला दी। उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने अंदर टंगा बाथरोब उतारा और रोबोट के ऊपर फेंक दिया। रोबोट की आंखों पर बाथरोब गिरा तो वो उसे हटाने लगा। शिविका जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल गई। फिर जब रोबोट हर जगह उसके पीछे जाने लगा तो शिविका बेड के ऊपर चढ़ गई और कंबल उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। रोबोट ने उसको फेंक दिया तो शिविका ने चद्दर खींचकर उसकी ओर फेंक दी।
रोबोट ने उसको भी फ्लोर पर फेंक दिया। रोबोट ने अपने हाथ लंबे कर दिए। उसकी बाजुओं में स्प्रिंग लगे हुए थे जिनकी मदद से वो हाथों को छोटा और बड़ा कर सकता था। शिविका आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसकी जान अब हलक में आ चुकी थी। उसे चक्कर आने लगा था। शिविका ने रोते हुए खुद से कहा, आहा, ये कमरा कितना खतरनाक है। कितने गंदे लोग रहते हैं यहाँ की दीवारों के अंदर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये रोबोट तो मेरी जान लेकर ही मानेगा, या शायद उससे भी ना माने। उसके बाद भी कचरा कचरा करके बाहर पटकता रहेगा। बोलते हुए शिविका को पसीने आ गए। वो बेड से नीचे उतरने लगी कि इतने में रोबोट ने उसका दायां हाथ पकड़ लिया जिस पर प्लास्टर चढ़ाया हुआ था। शिविका ने प्लीडिंग नजरों से उसे देखा, लेकिन एक रोबोट में क्या ही फीलिंग्स होंगी। रोबोट ने हाथ खींचना चाहा पर इतने में ही शिविका चिल्ला दी और उसने आंखें बंद कर ली। कचरा कचरा बोलते हुए रोबोट उसे खींचने लगा पर इतने में स्टॉप देयर की आवाज आए और रोबोट रुक गया। शिविका आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। आवाज सुनने पर उसने आंखें खोल दी। सामने संयम जेब में हाथ डाले खड़ा था और शिविका को घूरे जा रहा था। यहाँ से तो बच गई पर अब एसके के हाथों तो तू गई शिवी। सोचते हुए शिविका ने नीचे देखा तो वो संयम की बेड के ऊपर खड़ी थी। संयम ने अपने हाथ में पहनी घड़ी का बटन दबाया तो रोबोट ने शिविका का हाथ छोड़ दिया और वापस से दीवार में बने अपने खांचे में फिट हो गया। शिविका जल्दी से बेड से नीचे उतर गई और सिर झुकाए खड़ी हो गई। संयम ने कमरे में नजर दौड़ाई तो पूरा कमरा तहस नहस हुआ पड़ा था। बेड के ऊपर की ब्लैंकेट और चद्दर नीचे फ्लोर पर पड़ी हुई थी। बाथरूम के दरवाजे पर बाथरोब पड़ा हुआ था और भी कई सामान कमरे में बिखरा पड़ा था। संयम ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगा। फिर शिविका की ओर चलते हुए आया तो शिविका ने अपने कदम पीछे की ओर लेने शुरू कर दिए। संयम ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और बोला, हाथ ठीक है? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने अब तक आंखें बंद कर रखी थी लेकिन संयम की बात सुनकर उसने आंखें खोल दी और संयम को देखने लगी। फिर उसने सिर हिला दिया और बोली, आपका वो रोबोट मेरे पीछे क्यों पड़ गया था और कचरा बोलकर बाहर क्यों निकाल रहा था? उद्धरण चिन्ह। संयम, वो अपने आप एक्टिवेट नहीं होता। तुमने उसे एक्टिवेट किया होगा और कचरा बाहर फेंकने का बोला होगा। उद्धरण चिन्ह। शिविका को याद आया कि उसने कॉन्डोम्स को देखकर कचरा बाहर फेंकने की बात कही थी, पर रोबोट उस ऑर्डर को मान लेगा ये शिविका ने नहीं सोचा था। शिविका ने भवें सिकोड़ते हुए पूछा, तो क्या मैं कचरा हूँ? उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को साइड किया और बोला, इस कमरे की चीजों के अलावा हर बाहर से आई चीज कचरा है, क्योंकि इसके फंक्शन में वो ऐड नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो सिर हिला दिया। संयम ने कमरे को देखा और बोला, आज बहुत काम किया है तुमने, थक गई होगी ना? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने बाएं हाथ से माथे से पसीना पोंछा और संयम के सीने पर सिर टिकाते हुए बोली, हान, बहुत। कम से कम 30 से 45 मिनट भगाया इस रोबोट ने। मेरी तो जान ही हलक में अटक गई थी। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिविका ने रियलाइज किया कि उसने संयम के सीने पर सिर रखा हुआ है तो उसने सिर उसके सीने से अलग कर लिया और एक झलक उसे देखा। संयम उसे ही देखे जा रहा था। शिविका ने चेहरा नीचे झुका लिया। तभी उसके दिमाग में एक बात आई और वो संयम को देखने लगी। दरवाजा खुल और बंद हो रहा था, मतलब संयम इतनी देर से सब कुछ देख रहा था और दरवाजे को खोल भी रहा था, तो उसने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? सोचते हुए शिविका उसे बुरी तरह से घूरने लगी। एपिसोड 29, उमड़ते एहसास। शिविका दिमाग में एक बात आई तो वो संयम को देखने लगी। दरवाजा खुल और बंद हो रहा था, मतलब संयम इतनी देर से सब कुछ देख रहा था और दरवाजे को खोल भी रहा था, तो उसने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? सोचते हुए शिविका उसे बुरी तरह से घूरने लगी। क्या संयम जानबूझकर ये सब होने दे रहा था? क्योंकि अगर वो चाहता तो रोक सकता था। आप जानबूझकर ये सब होने दे रहे थे? शिविका ने पूछा तो संयम ने तिरछा मुस्कुरा दिया। बोला ना, बहुत काम किया तुमने आज, तो उसका इनाम दे रहा था तुम्हें। इतनी चोट खाने के बाद भी तुम्हें मुझसे कोई डर नहीं है और इस दर्द का एहसास भी तुम्हें नहीं है। 30 से 45 मिनट तक नॉन स्टॉप भाग ली, रोबोट की एनर्जी को मैच करते हुए। उद्धरण चिन्ह। संयम ने सर्द आवाज में कहा। शिविका टेंशन से भरकर उसे देखने लगी। फिर मन में बोली, मतलब मैं स्टडी रूम में गई थी, ये बात एसके को पता है? उद्धरण चिन्ह। सही सोच रही हो, संयम ने कहा तो शिविका उसे गौर से देखने लगी। संयम ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जिस काम को मैं मना करता हूँ उस काम को तुम फिर भी करती हो। जहाँ जाने से रोकता हूँ वहाँ तुम चली ही जाती हो। क्या तुम चाहती हो कि तुम पूरी तरह से अपाहिज हो जाओ? उद्धरण चिन्ह।
शिविका ने सुना तो उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गई। टेल मी, डर नहीं लगता ना? संयम ने एक बार और पूछा तो शिविका ने ना में सिर हिला दिया। क्यों? संयम ने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा। ये पहली बार था जब किसी ने उससे ये कहा था कि उसे संयम से डर नहीं लगता है। क्योंकि आप वो पहले इंसान थे जिसने यहाँ पर आने के बाद मेरी मदद की थी, वो भी बिना किसी मतलब के। उस वक्त तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे जब आपने उन लड़कों से मुझे बचाया था, वरना हर कोई बस अपना उल्लू सीधा करने के तरीके ढूंढ रहा था। शिविका ने बहुत सहजता से जवाब दिया। संयम उसकी आंखों में देखने लगा। संयम को उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। आज से पहले शिविका और उसकी इतनी बात नहीं हुई, लेकिन जब भी हुई तो संयम को उसकी बातों से उसके इरादों का पता चल जाता था। और यही वजह थी कि अभी भी वो शिविका की बातों के पीछे की सच्चाई अच्छे से भांप पा रहा था। शिविका आगे बोली, अगर आपको मुझे मारना या अपाहिज ही बनाना होता तो बाकियों की तरह हाथ पांव तुड़वा देते, सरिये से जलवा देते या गोलियों से छलनी कर देते। पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने डॉक्टर से मेरा इलाज करवा रहे हैं। ऐसे इंसान से मुझे डर नहीं लग सकता, फिर चाहे ऐसा इंसान दुश्मन ही क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। संयम ने सुना तो शिविका की आंखें में झांकने लगा, फिर उसके गाल पर हाथ रख दिया और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। शिविका ने आंखें बंद कर ली। संयम ने शिविका की कमर को कसकर अपने सीने से लगा लिया। शिविका पूरी तरह से उससे चिपक गई। संयम ने उसके फ्रैक्चर हाथ को आराम से अपनी गर्दन में डाला और उसके होठों को सख्त करने लगा। धीरे धीरे उसकी किस पैशनेट होती जा रही थी और उसी के साथ शिविका की सांसें भी उखड़ने सी लगी थी। संयम ने जीभ शिविका के मुंह के अंदर डाल दी थी और उसके साथ खेलने लगा था। शिविका ने बाएं हाथ से संयम की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। दोनों की सांसें गहरी चलने लगी थी। संयम का सीना बहुत तेजी से अंदर बाहर होने लगा था। वही शिविका का भी यही हाल था। संयम ने शिविका की पीठ पर हाथ फेरा और उसके बालों को एक तरफ कर दिया। फिर शिविका की ड्रेस की जिप खोल दी। शिविका ने गहरी सांस ली। संयम ने उसके कंधे के एक तरफ से ड्रेस को नीचे खिसका दिया और शिविका को अपलिफ्ट करके बेड पर ले गया। शिविका को आराम से बेड पर लेटाकर संयम ने 15 मिनट बाद किस ब्रेक किया और शिविका के गालों को देखा तो वो सुर्ख गुलाबी हो चुके थे और शिविका के होश सूझकर लाल पड़ चुके थे। शिविका गहरी सांस लेते हुए संयम देखे जा रही थी। संयम उस पर झुका और उसके कंधे पर किस करने लगा। शिविका गहरी सांसें लेते हुए संयम को देखने लगी। कंधे को चूमने के बाद संयम होंठ फिसलाते हुए उसकी गर्दन पर ले आया। संयम ने गर्दन पर सक करके बाइट किया तो शिविका ने एक सिसकी भरी। संयम ने उसकी सिसकी सुनकर एक और बार बाइट कर लिया। शिविका ने बाएं हाथ से उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। संयम ने उसके हाथ को अपने बालों से हटाया और फिंगर्स इंटरलॉक सिर के ऊपर की ओर हाथ को रख दिया और पकड़ को कस लिया। शिविका ने भी उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। संयम ने उसके ईयरलोब को बाइट किया, फिर उसके चेहरे को चूमने लगा। शिविका ने कसकर आंखें बंद किए हुए कहा, आई एम डाउन। उद्धरण चिन्ह। संयम ने सुना तो चूमना बंद कर दिया, फिर शिविका को देखते हुए बोला, व्हाट? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने फिर से कहा, आई एम डाउन। उद्धरण चिन्ह। संयम, मतलब? उद्धरण चिन्ह। शिविका, मतलब मेरे पीरियड्स शुरू हैं। उद्धरण चिन्ह। संयम अजीब सा मुंह बनाते हुए, व्हाट्स दैट? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो हैरान सी संयम को देखने लगी। शिविका ने पूछा, क्या आपको नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। संयम ने ना में सिर हिला दिया। शिविका सोच में पड़ गई। क्या संयम को नहीं पता कि पीरियड्स क्या होते हैं? पर अगर पता होता तो वो पूछता क्यों? पर पता भी कैसे होगा? एक अकेला लड़का जो है, और आसपास भी हमेशा लड़के ही दिखते हैं। शिविका ने भी अभी तक किसी लड़की को वहां नहीं देखा था, और अगर वो पूछ रहा है तो सीधी सी बात है कि उसे नहीं पता। शिविका को समझ में नहीं आया कि वो संयम को क्या बताए और कैसे बताए। संयम भवें उचकाकर उसे देखने लगता है। शिविका सहजता के साथ समझाने की कोशिश करने लगती है, लड़कियों को हर मंथ एक साइक्लिक चेंजेस बॉडी में होते हैं। बचपन से ही लड़कियों में ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, लेकिन टीनेज आने के बाद इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। फीमेल बॉडी का वो पार्ट जहां बच्चा ग्रो होता है यूटरस में, उस पार्ट से वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है। जब तक लड़की कंसीव नहीं कर लेती ये ब्लीडिंग हर मंथ होती रहती है, और अगर कंसीव कर लेती है तो जब तक बच्चा कोख में रहता है तब तक ये ब्लड बाहर नहीं निकलता, क्योंकि इससे बच्चे की बॉडी फॉर्म होती है। फिर बच्चे के जन्म के कुछ महीनों के बाद फिर से ये साइकिल शुरू हो जाता है। ये सब मंथली साइकिल में होता रहता है, इसलिए इसे पीरियड्स भी कहते हैं। इस दौरान पेट में और पूरी बॉडी में बहुत पेन रहता है, कई बार तो अनबियरेबल भी हो जाता है,
और वीकनेस भी आ जाती है। उद्धरण चिन्ह। संयम को कुछ टर्म्स समझ नहीं आए थे, लेकिन ओवरऑल वो समझ आ गया था, पर कुछ सवाल रह गए थे। तो इसका मतलब अगर बच्चा पेट में होगा तो खून नहीं निकलेगा। That means having a baby in womb is good, संयम ने शिविका की आंखों में देखते हुए कहा। शिविका उसकी बातें सुनकर माथे पर शिकन लाते हुए कहा, हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इससे बचने के लिए हर साल एक बच्चा करते बैठो। उद्धरण चिन्ह। शिविका परेशान सी उसे देखने लगी। कहीं संयम उल्टा मतलब तो नहीं सोचने लग गया। हम राइट, तो फिर अगर ब्लीडिंग होती है तो पेन तो होगा ही, पर क्या बॉडी में खून की कमी नहीं हो जाती? फिर खून चढ़ाना पड़ता है क्या? संयम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है। शिविका हल्का हंसते हुए बोली, न नहीं, खून की कमी नहीं होती। ब्लड सेल्स बनते और टूटते रहते हैं, और आयरन लेने से रिकवर हो जाता है। ओक, और पेन कम कैसे होता है? मतलब कोई मेडिसिन चाहिए क्या? बोलते हुए संयम शिविका की आंखों में देखने लगा। दवाई नहीं चाहिए, डार्क चॉकलेट और हॉट वाटर बैग से थोड़ा आराम मिलता है। शिविका ने दर्द से आंखें मींचते हुए जवाब दिया। उसके पेट में दर्द होने लगा था। ओह कहते हुए संयम ने उसका हाथ छुड़ा और बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। शिविका उसे जाते हुए देखने लगी, फिर अपने आप को देखा। वो संयम के बेड पर थी। संयम ने उसे बेड पर आने से सख्त मना किया था और अभी उसने खुद ही उसे बेड पर लेटाया था। कुछ ही दिनों में शिविका के दिल में संयम के लिए एहसास आने लगे थे। ये शिविका को महसूस हो रहा था, पर उसे संयम भी अलग लगने लगा था। क्या वो भी शिविका के लिए कुछ महसूस करता था? एपिसोड 30, शिविका के बढ़ते हुए एहसास। कुछ देर बाद संयम कमरे में वापस आया तो उसके हाथ में हॉट वाटर बैग और डार्क चॉकलेट्स थी। शिविका उसे देखने लगी। संयम उसके पास आया और उसे बेड पर लेटा दिया, फिर उसके पेट पर हॉट वाटर बैग रख दिया। संयम ने चॉकलेट बॉक्स खोला और एक पीस शिविका को खिला दिया। शिविका की धड़कनें तेज थी। एक बहुत ही प्यारा सा एहसास उसे संयम के साथ होने लगा था। शिविका ने संयम को देखा और पूछा, क्या आप किसी लेडी सर्वेंट को हायर नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। संयम ने बिना किसी भाव के उसे देखा। आई एम इनफ फॉर यू, उद्धरण चिन्ह बोलकर संयम ने शिविका के दोनों ओर बेड पर हाथ रख दिए। फिर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गया और उसके होठों को चूमने लगा। उसे किस करते हुए संयम ने उसके मुंह में डाली चॉकलेट को खुद भी टेस्ट कर लिया। संयम उसके होठों को लिक करते हुए धीरे धीरे सक कर रहा था। चॉकलेट खत्म हुई तो संयम ने उसके होठों को छोड़ दिया। शिविका का सीना बहुत तेजी से अंदर बाहर हो रहा था। संयम ने उसकी क्लीवेज की तरफ देखा तो शिविका का दिल और भी जोरों से धड़कने लगा। संयम की आंखों में एक लस्ट शिविका को नजर आ रही थी। संयम ने एक और चॉकलेट का पीस शिविका के मुंह में डाल दिया और उसे चूमने लगा। चॉकलेट के पिघल जाने पर होठों को चूमना छोड़कर संयम उसके चेहरे को चूमने लगा और फिर गला चूमते हुए कॉलर बोन कर किस करते हुए क्लीवेज की ओर बढ़ने लगा तो शिविका ने चद्दर को मुट्ठी में भरकर सिसकती हुई आवाज में कहा, एसके। शिविका ने कहा तो संयम ने उसके हाथ को अपने हाथ में जकड़ लिया और बेड से लगा लिया। संयम उसकी क्लीवेज पर किस करते हुए बोला, इट्स संयम फॉर यू। शिविका ने एक गहरी सांस ली। संयम ने क्लीवेज पे लिक किया तो शिविका ने एसके बोलते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो संयम ने उसका हाथ छोड़ दिया। शिविका ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। संयम क्लीवेज से नीचे किस करते हुए ड्रेस हटाने लगा तो शिविका ने बालों पर पकड़ और कस ली। संयम के बाल खींचे तो वो रुक गया और ऊपर आकर उसके नाक से नाक टिकाते हुए बोला, कॉल मी संयम। उद्धरण चिन्ह। शिविका बड़ी हुई धकनों से तेज सांसें लेते हुए उसे देखते हुए बोली, संयम। उद्धरण चिन्ह। संयम ने सुना तो तिरछा मुस्कुरा दिया। शिविका की तेज सांसों की आवाज़ें संयम को बहुत क्लियर आ रही थी। संयम फिर से उसके होठों को बेतहाशा चूमने लगा। 15 मिनट बाद संयम ने उसकी नाक पर किस किया और बोला, नाउ से व्हाट यू वांट यू से। उद्धरण चिन्ह। शिविका, आई एम इन ऑन पेरोइड्स। उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोला, आई नो एंड आई एम डूइंग नथिंग बटरफ्लाई। और इन प्लास्टर्स के साथ मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। शिविका, बट यू आर डूइंग समथिंग। उद्धरण चिन्ह। संयम, दिस समथिंग इज नॉट मोर देन किसिंग। बोलते हुए संयम ने दोनों को कंबल से कवर कर लिया और शिविका का सिर अपनी बाजू पर रखकर उसके दाएं हाथ को कंफर्टेबली रखकर उसे हक कर लिया और फिर उसकी ड्रेस की खुली जिप को भी लगा दिया जिसे उसने खुद ही कुछ वक्त पहले खोला था। शिविका ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। एक मासूम से बच्चे की तरह दुबक कर वो संयम की बाहों में सो गई। संयम उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए तिरछा मुस्कुरा दिया। अगली सुबह शिविका जब उठी तो वो बेड पर अकेली थी।
बैग के साथ में रखे नाइट स्टैंड पर शिविका को डार्क चॉकलेट नजर आई तो उसे रात के पल याद आ गए। शिविका ब्लश करने लगी। उसने सीने में सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपना सिर झटक दिया। कुछ पुराने लम्हे उसके दिमाग में चलने लगे। आई लव यू DILJANI। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। हमेशा साथ रहना, रहोगी ना। शब्द जैसे उसके कानों में गूंजने लगे थे। उसकी आंखें एकदम से नम हो आई। तभी दरवाजा खुला और संयम अंदर आया। शिविका उसे देखने लगी। संयम ने वॉच पर टैप किया तो रोबोट दीवार में बने खांचे से बाहर आ गया। क्लीन द वेस्ट, संयम ने बोला तो शिविका रोबोट को देखने लगी। उसने झाड़ू उठाया और कमरे की सफाई करने लगा। शिविका को हैरानी हुई। अब वो उसको कचरा नहीं समझ रहा था। शिविका ने संयम को देखते हुए पूछा, आपने इसको समझा दिया है क्या? उद्धरण चिन्ह। संयम हल्का हंसा और बोला, इसको समझाया नहीं जाता, इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सिर हिला दिया। बोलते हुए संयम बेड के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आर यू क्राइंग? शिविका ने ना में सिर हिला दिया। संयम ने उसे बेड से उठाया और गोद में उठाए लिफ्ट की ओर चल दिया। शिविका बिना कुछ कहे उसे देखने लगी। शिविका को संयम का इस तरह से बिहेव करना बहुत अच्छा लग रहा था। कोई इतना ख्याल रखे तो किसी को भी पिघलाया जा सकता है। संयम शिविका को डॉक्टर के केबिन में ले गया। डॉक्टर ने शिविका की फिजियोथेरेपी की। थेरेपी के बाद संयम उसे वापस रूम में ले आया और नहाने के बाद कपड़े पहनने में उसकी मदद की। फिर उसे नाश्ता करवा कर दवाई दे दी। डिग्री 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 डिग्री। इसी तरह करीब 1.5 महीना बीत गया। संयम ने पूरे 1 महीने शिविका का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। शिविका को भी अब संयम की आदत सी हो चुकी थी। दोनों की नज़दीकियां बहुत बढ़ चुकी थी, या यूं कहें कि संयम शिविका की आदत बन चुका था। इस 1 महीने में संयम उसे किस किया करता था जो बहुत पैशनेट होती थी, लेकिन शिविका की चोटों की वजह से वो उसके साथ फिजिकल नहीं हुआ था। और संयम का इतना कंसर्न शिविका के दिल को छू सा गया था। शिविका रोज उसके बेड पर उसके साथ ही सोती थी और संयम की बाजू पर सिर रखना और उसकी बाहों में सोना जैसे उसका दिन भर का सबसे खास पल होता था। संयम की बाहों में जितना महफूज वो महसूस करती थी, शायद ही इतना महफूज उसने खुद को कभी महसूस किया हो। डिग्री 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 डिग्री। 1.5 महीने बाद सुबह का वक्त। डॉक्टर का केबिन। डॉक्टर, शिविका आपका फ्रैक्चर काफी रिकवर कर गया है। रोजाना दी जा रही थेरेपी से अब उसका प्लास्टर पूरी तरह से उतर सकता है और आप अपने हाथ को थोड़ा बहुत मूव भी करने लग चुकी है, तो कुछ वक्त बाद हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। शिविका मुस्कुरा दी और बड़ी सी स्माइल के साथ उसने संयम को देखा। संयम खामोश अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसने सुना तो हल्का सा मुस्कुराकर शिविका को देखने लगा। दोनों डॉक्टर के केबिन से बाहर आए तो सर्वेंट ने टेबल पर खाना लगा दिया। शिविका अब अपने हाथ से खाने लगी थी। संयम चुपचाप खा रहा था और शिविका खाते खाते बीच बीच में उसे देखे भी जा रही थी। डू यू वॉन्ट टू ईट मी? संयम ने कहा तो शिविका झेप गई और ना में सिर हिलाकर उसने नजरें फेर ली और खाने पर ध्यान देने लगी। दक्ष अंदर आया तो संयम और शिविका को साथ में खाता देख कुछ देर को सोच में पड़ गया। दक्ष, SK, डील पूरी हुई। सामने वाली पार्टी सैटिस्फाइड है और साथ काम कर रही पार्टी को भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। उद्धरण चिन्ह। संयम ने सुना तो बोला, गुड। और दूसरी डील का क्या? वो भी यहाँ रहते रहते पूरी हो जानी चाहिए। अब ज्यादा वक्त यहाँ नहीं रुकेंगे। बोलकर संयम अपनी चेयर से उठ गया। जी SK, यहाँ से निकलने से पहले दूसरी डील भी पूरी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने जवाब दिया और फिर शिविका की ओर देखा। शिविका हल्का सा मुस्कुरा दी। बदले में दक्ष ने हल्का सा झुककर उसे ग्रीट किया। 1.5 महीने में जिस तरह से संयम उसका ख्याल रख रहा था वो दक्ष ने देखा था, तो अब वो समझ गया था कि शिविका संयम के लिए कुछ तो है और उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करना अब दक्ष सीख भी चुका था।
दक्ष ने काफी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे शिविका के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। तुम तो अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई हो शिविका चौधरी। पता नहीं एसके ने तुम में क्या देखा है और क्यों इतना प्यार दिखा रहे हैं, पर ना जाने क्यों ये सब नॉर्मल तो नहीं लग रहा। सोचते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। संयम ने शिविका का हाथ पकड़ा और लिफ्ट की ओर चल दिया। लिफ्ट में जाकर संयम ने शिविका को अपनी ओर खींच लिया और उसके होंठों से होंठ टिकाकर पैशनेटली किस करने लगा। उसने शिविका को लिफ्ट अप किया तो शिविका ने उसकी कमर पर पैर लपेट लिए। संयम उसके बालों में हाथ फेरने लगा। दोनों की आंखें बंद हो चुकी थी। संयम ने उसकी आई कमर को कसकर पकड़ लिया। शिविका के हाथ संयम के कंधे पर लिपट गए। संयम ने उसकी ड्रेस की आई जिप खोल दी और उसके खुले बालों को एक तरफ कर दिया।